को जल्दी जल्दी आएगी पोत पात के मान के चलिए, अगर किसी को एगो बेटा नहीं है ना, तो एगो बेटा के इंतजार में 9 गो बेटी पैदा कर सकते। सास जो रहेगी बेचारी 11 में सोई है, काम वाम करके पतो ओके 4 बजे कोच के उठा देंगे, बबनी उठ चाय बनाओ। महात्मा बुद्ध ऐसे महिला को देखे, महाराज अंग्रेजी बोला था देखो ना, 200-500 चढ़ा देता है और सोचता है कि भगवान हमको वीडियो कॉलिंग पे हमारी समस्या सॉल्व करे। लड़का का कभी लेट होता है नहीं, वो तो लॉज में निकलने के बाद बटन बंद करता है, बाल उल्टी करे, चल चल रूम से निकलेगा तब चप्पल पहनेगा, इसे फंसा के। वैशाली की एक डांसर थी आम्रपाली, हाँ सर आम्रपाली, लग रहा है कि गौए की थी। तो नौकरानी सब पहले खुशखबरी लेके आती थी, जो पहले लाता था ना उसको कुछ गिफ्ट मिलता था। यशोधरा को पुत्र हुआ है, तो बेटा हुआ है, तो बेटा का खुशी भारत में कुछ ज्यादा रहता है। समाज है, पुरुष समाज है, समझ में गया कि नहीं। बेटी का अभी भी मतलब, अब तो शहरों में थोड़ा सा कम है, लेकिन गांव में अभी भी मान के चलिए, अगर किसी को एगो बेटा नहीं है ना, तो एगो बेटा के इंतजार में 9 गो बेटी पैदा कर सकता है। वो फुल स्टॉप तभी मारेगा जब एगो उधर बेटा लग जाए, नहीं तो कॉमा दे के आगे बढ़ते रहेंगे। तो सारनाथ में बैठ के इन्होंने काफी सारे क्या किया था, तपस्या किया, लेकिन उस तपस्या से कोई खास फायदा नहीं मिला। कई साल बीत गए सब तपस्या के, कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो अचानक उनको एक महिला दिखी, उस जंगल में क्या मिली, महिला। तो सारे लोग ध्यान लगाए थे, महात्मा बुद्ध ऐसे महिला को देखे, अरे हंसता क्या लिए, समझा रहे हैं तो समझो ना। पहले धार्मिक मामले में मजाक मत क्या करो, कबो भी किसी पे कुछ भी हो जाता है। तनी पुलिस स्टेशन में चाहे सरकारी ऑफिस में जाके इंग्लिश में 10 मिनट बतिया दीजिए ना, आधा कर्मचारी से रखने लगता है, महाराज अंग्रेजी बोला था देखो ना, तो जाते थे तो बहुत लोग उनको उपहार देते रहते थे। एक दिन एक गांव में गए तो एक बुढ़िया उनको उपहार दी, और वो जानते कौन उपहार दी, जूठा आम। मतलब बताइए, उतना बड़ा भगवान को आप उपहार दे रहे हैं, तो कम से कम एगो सल्लक दे दीजिए ना, खड़ा सल्लक नहीं समझता है, गोटे कंप्लीट मैंगो 1 पीस, सीबीएसई वाला। हम लोग अपने टोटल संपत्ति का, जितनी संपत्ति रहती है, मान के चलिए जिसके पास 100% संपत्ति है, इसका वो भगवान को कितना देता है पता है, 0.0001% भी नहीं देता है। देखते हैं 0.01% भी नहीं देता है, 200-500 चढ़ा देता है और सोचता है कि भगवान हमको वीडियो कॉलिंग पे हमारी समस्या सॉल्व करे। अरे कहीं का इतनी सा में तो भगवान को ब्लैकमेल कर रहा है। तो महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा क्या हो गया, चेला हो गया। लेकिन ये आनंद बहुत खचरा था, क्या था, बहुत खचरा। ये महात्मा बुद्ध से कहता था कि महाराज खाली आप ऐसे साधुओं को लेके घूमते हैं, महिलाओं को भी शामिल कीजिए। तो महात्मा बुद्ध गए, महिला उला को शामिल मत करना, महिला को शामिल करोगे हमेशा परेशान रहोगे, टाइम से आएगी सब नहीं, बैच चालू होने के बाद आएगी सब, तो परेशान होके रह जाएगा। कितना समझा के रख दो, टाइम से नहीं आएगी सब। वैसे ही भाई उनमें साधुओं की सभा होती थी, सब साधु अपने में ध्यान में रहेंगे, उन्हें को जल्दी जल्दी आएगी पोत पात के। लड़की सबका लेट कौन सी में होता है, हाँ? लड़का का कभी लेट होता है नहीं, वो तो लॉज में निकलने के बाद बटन बंद करता है, बाल उल्टी करे, चल चल रूम से निकलेगा तब चप्पल पहनेगा, इसे फंसा के चल दिया वो सब ना। अरे बाप रे बाप, क्लास भाड़ में जाए, क्लास जरूरी थोड़े, कबो हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध शुरुआत में महिलाओं को बौद्ध धर्म में समाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये बार बार कहता था, आनंद महाराज जरूरी है, समझ नहीं रहे आप। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है चलो, अब महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल कर लिए। महिला लोग चाहे वो लाइव में है चाहे यहाँ है, ये बात जरा ध्यान से समझिए, हम नहीं कह रहे, महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। जब महिलाओं को उन्होंने प्रवेश करने की अनुमति दिया तो उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ये हमारा कथन नहीं है, ये महात्मा बुद्ध का कथन है कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चल पाए। आप इसको गौर से देखिएगा, एक महिला जो रहेगी ना, उसका झगड़ा जानते किससे होगा, अपनी सास से, कभी ससुर से नहीं होगा।
क्योंकि उस ससुर उसको टॉर्चर नहीं करने वाला है कोनो बात में। सास जो रहेगी बेचारी 11 बजे सूत के सोई है, काम वाम करके पतो ओके 4 बजे कोच के उठा देगी, बबनी उठ चाय बना। अरे बेचारी 4 बजे का करने के लिए खखुआई लेगी तो मैं झाड़ देगी, बुढ़िया कहेंगी। उसका झगड़ा हो जाएगा अपनी मतलब देवरानी से होगा, देवर से नहीं, जेठानी से होगा, भसुर से नहीं। देखना बराबरी बराबर। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी, दूसरी महिला हाजीपुर जो जगह है वहां वैशाली, हाजीपुर मतलब समझ रहे हैं ना, वैशाली, वैशाली की एक डांसर थी आम्रपाली। हाँ हाँ सर आम्रपाली लग रहा है कि गौए की थी। कहाँ घर है? हाजीपुर। अच्छा